एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट स्मार्ट स्टडीज़ में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मैं आप लोगों को टर्म 2 से रिलेटेड सारे टिप्स ट्रिक्स और फार्मूला को बताऊंगा। तो दोस्तों, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के सामने एपी से रिलेटेड सारे फार्मूला को एक ही वीडियो में लेकर के आया हूं, जिससे आप सभी का रिवीजन अच्छे से हो जाए। दोस्तों, हम बहुत सारे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, जिससे आप लोगों का रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में एक टर्म आता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, हम लोग सीक्वेंस को पहले समझ लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर विथ सर्टेन रिलेशन इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब किसी भी नंबर का अरेंजमेंट किसी सीक्वेंस के आधार पे, मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है ना, आप सिंपली एक ही बात जानिए कि सीक्वेंस मतलब होता है किसी तरीके का खास पैटर्न। सीक्वेंस इक्वल टू पैटर्न, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब जान लीजिए कि एक तरीके का पैटर्न हो, कोई एक पैटर्न से किसी नंबर को अरेंज कर दिए, उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कि 1 4 9 16 25। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस जरूर दिख रहा होगा। यहाँ पे सीक्वेंस क्या दिख रहा है आपको कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे स्क्वायर हैं, ठीक है। हम ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से नीचे में भी देख लीजिए 1 3 5 7 9। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है क्या कि हर नंबर एक अल्टरनेट नंबर लिया गया, जैसे 1 के बाद 2 नहीं, 3 लिया गया, 4 नहीं, 5, इसी तरीके से 7 और 9 लिया गया, etc। तो सीक्वेंस आप समझ चुके होंगे। सीक्वेंस का सिंपल मतलब होता है किसी एक खास तरीके का पैटर्न। सीक्वेंस इक्वल टू पैटर्न, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम अब एपी को जान लेते हैं। एपी क्या है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंजिक्यूटिव टर्म इज द फॉर्म ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 ए प्लस 3d। जैसे इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं ए प्लस 4d, ए प्लस 4d, आगे का टर्म हो जाएगा प्लस 3d के आगे ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। इसी तरीके से पैटर्न रहता है, ठीक है। इसी तरीके से एपी का फॉर्म होता है। तो एपी का मतलब क्या होगा, आपको एग्जांपल्स में समझा देता हूँ। यहाँ पे एपी देखिए, यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं आपको हम 3, एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 3 7 11 15, ठीक है। यहाँ पे आपको एक खास पैटर्न देख रहा हो कि हर नंबर के बीच में सीक्वेंस 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है। तो ये हमारा एक एपी बना रहा है। मतलब वैसा नंबर का अरेंजमेंट, वैसा पैटर्न जिसमें हर कंजिक्यूटिव नंबर एक के बाद अगला नंबर, उसका अगला नंबर एक खास तरीके का पैटर्न बना है, ठीक है। उसी को हम लोग एपी बोलते हैं। एग्जांपल से आपको मैंने समझाया, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो एपी को निकालने का हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला, जनरल फार्मूला बनाया गया है। वो जनरल फार्मूला क्या है, टी एन। हम लोग टी एन बराबर क्या हो गया, टी एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, टर्म ऑफ एपी क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए हो गया है फर्स्ट टर्म, और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब यही, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना, 3 7 11 15। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने का ट्रिक है कि अगला नंबर को पिछले नंबर से घटा दीजिए। मतलब 7 में से आप 3 को घटा दीजिए, तो यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आएगा 4। आप किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर को घटा करके देख लीजिए। यहाँ पर 11 में से 4 को घटाइएगा फिर भी, 7 को घटाइएगा फिर भी 4 आएगा, 15 में से 11 को घटाइएगा फिर भी 4 आएगा। तो यही होता है कहने का मतलब कि कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर को घटाने पे कॉमन डिफरेंस से निकलता है। अगला नंबर में से पिछला नंबर घटा दीजिए, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो वही जनरल फार्मूला बनता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट फार्मूला, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखिए आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल एक समझाता हूँ लेकर के। इसका एक फार्मूला है, लास्ट टर्म से एपी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको एपी दिया हुआ है एक 5 10 15 20 25, ये आपका एपी दिया हुआ है 5 10 15 20 25। अब बोले कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का जनरल फार्मूला क्या है हमारा, ये है कि टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, ठीक है। निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए समझ लीजिए कि एल हमारा यहाँ पे क्या, लास्ट टर्म क्या है 25,
25 में हमारा लास्ट टर्म हो गया माइनस, तो मान लेगा आपको बोल देगा कि पाँचवा टर्म निकालिए, n बराबर बोल देगा पाँचवा टर्म निकालिए, तो हम n के जगह पे 5 ले लेंगे, तो 5 माइनस 1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस यहाँ हर के बीच का क्या है, 5 का है, 5 ले लेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 20, इसको घटाएं तो 5 में से 1 गया 4, और 4 इंटू 5 20 हो गया, ठीक है। तो 25 माइनस 20 इक्वल टू 5, हमारा फिफ्थ टर्म जो होगा Tn, फिफ्थ टर्म जो होगा क्या होगा 5 होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत ईजी है, ईजिली कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बनाते हैं इसको। सेलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी अगला टॉपिक है हमारा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ योर ईपी हैज़ ऑड टर्म, ऑड नंबर ऑफ टर्म, देन इट कैन बी रिटेन एज। अगर आपका एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड में दिया हुआ है, तो आपको एन, मान लीजिए एन की जगह पे ऑड दे दिया है, एन यहाँ पे क्या है, एन की जगह पे आपको ऑड दे दिया है, ऑड एपी में है, तो क्या है, तो आपका 3 टर्म लिखने के लिए बोला, 3 टर्म क्या लिखिएगा, ऑड वाला का बहुत ईजी होता है, बीच में आप ए लिख लीजिए, और 3 लिखना है तो एक इधर होगा एक इधर होगा, तो एक इधर पीछे वाला बैक वाला क्या होगा ए माइनस डी, ठीक है, कॉमा, और इसके आगे वाला क्या होगा ए प्लस डी, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरीक़ा से पाँचवा नंबर बोलेगा तो बीच में ए, इससे पहले ए माइनस डी, इससे भी पहले ए माइनस 2d, ठीक है। आगे में बढ़ेंगे 3 हो गया, 2 और जाना है, इसके आगे लेंगे अब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। 7 वाले कैसे ही ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, और राइट साइड में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। हेयर ए इज़ द मिडिल टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर, तो मैंने पहले भी बताया कि ए जो है मिडिल टर्म है, बीच का मतलब बीच का नंबर होता है, ए को हमने माना है, और इधर लेफ्ट राइट करके वो निकाल सकते हैं। लेफ्ट राइट में हमेशा इवन नंबर पढ़ना, मतलब 7 है तो 3 इधर 3 उधर, और बीच में ए आपका हो जाएगा, इस तरीके से लिखिएगा। अगला क्या हमारा इवन नंबर ऑफ एपी निकालने का प्रोसेस। इवन नंबर कैसे निकालते हैं, तो इवन नंबर एपी का क्या है कि मान लीजिए टी चार एन 4 का पूछ दिया, एन चौथा नंबर का पूछ दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ऑड रहता 5 रहता वहाँ पे, तो एन आपका ए होता, तो इससे पहले आप क्या लिखते हैं ए माइनस डी, ए माइनस डी, ठीक है। और याद रखिएगा इवन में आपको ए माइनस डी, ए प्लस डी लेना है, और एक एक ऑड नंबर लिखते जाना है, मतलब 2 नहीं, ए माइनस 3d लेना है, और इस साइड में ए प्लस डी के बाद ए प्लस 3d, उसके बाद ए प्लस 5d, इस जैसे 6 नंबर में देख लीजिए, 6 नंबर के लिए क्या लिया हुआ है ए माइनस डी, इस साइड में ए प्लस डी, ए माइनस डी, और इस साइड में ए प्लस बी, ए माइनस डी, और इस साइड में ए प्लस डी, तो अगला क्या होगा ए प्लस 2d नहीं, ए प्लस 3d होगा, फिर ए प्लस 5d, इसी तरीक़ा से ए प्लस 7d, इसी तरीक़ा से इधर में देखिए ए माइनस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस 5d, इस तरीके से, मतलब हमको ऑड लेकर के चलना है, इवन का जब भी पूछेगा तो ऑड लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एपी का ये बेसिक वाला था। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर n/2, एस एन बराबर n/2 बिग ब्रैकेट दे करके 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। बहुत ईजी, इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा, मतलब सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, मतलब टोटल नंबर टर्म का सम एपी का पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। मान लीजिए दे दिया एपी हमको दे दिया यहाँ पे 1 3 5 7, इस तरीके से दे दिया डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे आप क्या लिखा लीजिएगा, तो मान लीजिए बोलेगा अब यहाँ से आपको 21st टर्म निकालिए, एस एन बड़ा बोलेगा 21 टर्म निकालिए, मतलब यहाँ पे आपको 21 लेना पड़ेगा, तो एन के जगह पे 21 रख दीजिएगा, एन की जगह पे 21 रख दीजिएगा, ठीक है। 21 रख करके बना लीजिएगा, ए की जगह पे 1 रख दीजिएगा, ए आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एन आपका क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 20 हो जाएगा, और डी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना का है 2 का है, तो 2 हो जाएगा डी आपका, ठीक है। बहुत कुछ ईजी है, बहुत सिंपली वे में आप इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगला क्या है, सम ऑफ नंबर फ्रॉम द लास्ट टर्म से नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एस एन बराबर क्या लिखा हुआ है, एस एन बराबर n/2, वही फॉर्मूला है n/2, ये तो उससे भी ईजी है, n/2 a प्लस एल, ठीक है। मान लीजिए दे दिया कि 2 3 5 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर दे दिया आकर के मेरा
यहाँ पर आकर के दे दिया मेरा 27। अब निकालिए इसका, तो एल आपका 27 हो जाएगा, यहाँ पे डी का जरूरत नहीं पड़ेगा, एल आपका 27 हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। और एन आपको जितना नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए बोलेगा तो आप वो निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ईजी फार्मूला है, इसको बस आप लोग याद रखिए, मेमोराइज में रखिए। आपको यहाँ मेमोराइज में रखना है, इसको मेमोराइज में रखना है, इसको मेमोराइज में रखना है, और ऊपर में जो मैं बताया था ऊपर में ये वाला, इसको याद रखना है कि इस फार्मूला की, इस बेसिक 3 फार्मूला को बस याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इस फार्मूले को, ठीक है। और ये वाला तो अभी बताया, तो ये वाला निकालने के लिए तो निकाल ही लीजिएगा आप, ये ऑड वाला का और इवन नंबर का, ऑड वाला नंबर का और इवन वाला नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में रेगुलरली पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करके जाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, अब क्वेश्चन बनाने को, प्रोसेस को, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, फाइंड ए एंड बी सच डैट द नंबर ए, 9, बी, 25 फॉर्म एन ए पी, ठीक है। ए और बी बताइए, बताइए आप ए और बी को निकालिए, ए क्या होगा और बी क्या होगा। अगर ए क्या होगा बी क्या होगा, अगर क्या दिया हुआ है कि ए पी दे दिया आपको, ए दे दिया है, ये सब ए पी में है नंबर, ए 9 बी 25 सब ए पी में है। तो सबसे पहले हमको ए और बी निकालना है। तो हम अगर सीक्वेंस को लिखना चाहे तो कॉमन डिफरेंस तो आखिर अगर हम ए पी पढ़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम ही होगा ना। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा। तो मान लीजिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि अगला नंबर में से पिछला नंबर घटाते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 9 माइनस ए, ठीक है। अगला का क्या होगा, बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस हमेशा ए पी का बराबर होता है, 9 माइनस, अगला क्या होगा बी माइनस 9, अगला क्या होगा बी माइनस 9। और मान लीजिए एक और कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या हो जाएगा 25 माइनस बी, ठीक है। इस सब आपस में एक दूसरे का बराबर होगा। तो आप किसी भी दो को इक्वेट करके निकाल लीजिए, उसके बाद अगला निकाल सकते। जैसे कि मान लीजिए हमको इसको लेते हैं, इसमें से अगर बी निकालना चाहें तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बी इधर आएगा तो ये इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा यहाँ पर, और उधर हो जाएगा ये 25 और उधर वो 9 जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो हमारा बी कितना हो जाएगा, 2b कितना हो जाएगा, हमारा 2b हो जाएगा यहाँ पे 34, हाँ 34। तो बी हमारा कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो बी हमारा निकल गया 17। अब हम ए भी निकाल सकते हैं। अब आप ए किसी में से निकाल सकते हैं, मान लीजिए इसमें आप डालना चाहें तो इसमें से डाल के निकाल लीजिए। तो 9 माइनस ए इक्वल टू बी आपका भी कितना आया था 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 आपका कितना हो गया, 17 माइनस 9 हो गया आपका 17 माइनस 9 कितना हो गया, 17 माइनस 9 आपका हो गया यहाँ पर 8 हो गया, और इधर 9 माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे 8 अगर इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर पॉजिटिव में नहीं। ए आपका यहाँ से ओवरऑल कितना निकल जाएगा, ए आपका हो जाएगा 1, ठीक है, ए इक्वल टू 1। तो आपका ए भी निकल गया कितना 1, और बी निकल गया कितना 17। ईजी है, बहुत ईजी था क्वेश्चन नंबर 1। आप अपने से भी बना सकते हो, बस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से निकालते हैं हम लोग, याद रखिए कॉमन डिफरेंस से निकाल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि फाइंड 25th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 25th टर्म निकालिए। अगर एपी दे दिया -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट 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 डॉट। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ईजी है, अपना जनरल फार्मूला जो था एपी का उसी फार्मूला से इसको निकाल लेंगे। जनरल फार्मूला हमारा क्या था, सबसे पहले लिख लीजिए ए क्या है आपका, ए यहाँ पे ए आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी -5, ठीक है, -5। और हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल जाएगा यानी डी कितना निकल जाएगा हमारा, डी निकल जाएगा। अगला टर्म मतलब 5/2 कहीं से भी निकाल सकते हैं, 5/2 -0 इक्वल टू 5/2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए और डी हमारा निकल गया, तो कितना निकालना है T25 निकालना है हमको। T25 बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना है, फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, a + n-1 इंटू डी, ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो इसी पे हम लोग बैठा के निकाल देते हैं। देखिए ए कितना है, ए हो गया आपका -5 प्लस एन आपका कितना हो गया 25, एन आपका हो गया 25। तो 25
माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है 5/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 5 ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 प्लस में 25 में 24, 24 मल्टीप्लाई 5/2 यानी 12, और 12 5 जो 60 हो जाएगा, प्लस का 60, ठीक है। तो -5 और प्लस का 60 इक्वल टू आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 55। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये सब, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 55, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लिए हैं, आसान। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है कि 5, 9, 13, 17 इज 81, विच टर्म ऑफ द एपी। हाँ, कौन सा टर्म इस एपी का कौन सा टर्म आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपको पता नहीं है कौन सा टर्म, तो टी बराबर लिख लीजिए, टी बराबर 81। यही पूछ रहा है एपी का कौन सा टर्म आपका 81 के बराबर होगा, ठीक है। तो टी बराबर 81 बराबर क्या हो जाएगा, एपी का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ठीक है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, तो ए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इसमें देखिए ए हमारा 5 हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये ए हो गया 5 और ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, तो लिख लीजिए 81 इक्वल टू ये कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो गया 4, ठीक है। तो 81 इसको सॉल्व कर लीजिए बराबर 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4n -4, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 4 और -5 और -4 कितना हो गया 1, और 1 जाके उधर घट गया तो कितना हो गया 80 हो गया, ये 80 बराबर 4n हो गया। तो n हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 80/4 इक्वल टू 20। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो 20th टर्म इस एपी का 81 के बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का, इस एपी का 20th टर्म 81 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 120 ज़्यादा होगा इसके 21st टर्म से। तो सबसे पहले इसका हम 21st टर्म निकाले थे कि इसका 21st टर्म है क्या, क्योंकि हमको यहाँ पे एपी इसका ए भी पता है, हमको इसका ए भी पता है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी पता है हमारा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 - 3 12 का। तो चलिए इसके सबसे पहले हम लोग 21st टर्म निकाल लेते हैं इस एपी का। T21 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हमारा क्या है 3 प्लस n कितना है n 21 निकालना 21 - 1 यानी 20 मल्टीप्लाई अभी कॉमन डिफरेंस कितना निकला 12, ठीक है। तो 3 प्लस इसका हो जाएगा 240 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 243, ठीक है। तो हमारा T21st टर्म कितना निकल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, T21st टर्म कितना निकल गया हमारा, T21st टर्म हमारा निकल चुका है 243, अभी निकाले हैं, ठीक है, इतना निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वायर्ड टर्म बोल रहा है कि कितना टर्म 21 से ज़्यादा होगा। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारा कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म बराबर हो जाएगा 21st टर्म तो लिखे ही, इससे कितना ज़्यादा बोल रहा है कि 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका 120 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 6 3 कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 और ये 4 2 6 363, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टर्म मेरा 20 कितना हो जाएगा 363 रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये 363 निकल गया है। तो हमको Tn पता चल गया है कि हमारा Tn अभी कितना है, Tn हमारा कितना है यहाँ पे, Tn अभी कितना है हमारा यहाँ पे, Tn बराबर 363। यही टर्म अब पूछा कि कौन सा टर्म 363 होगा, तो क्या होगा a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे हमको एन निकालना है, एन को, तो क्या हो जाएगा 363 इक्वल टू ए कितना था, ये तो पहले ही कितना था 3 था, 3 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई 12। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 363 इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12। 12 में से कितना हो गया, ये हो गया 9 माइनस 9 है, 63 माइनस 9 कितना हो गया 70, माइनस 9 उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 73 हो जाएगा, 372 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12n। तो n को अगर सॉल्व करते हैं तो n में मेरा कितना हो जाएगा 372 बाई 12। इसको काटेंगे, 12 से काटेंगे तो कितना बार में 3 बार में 36 और 1 बार में 31, यानी n हमारा कितना निकल के आ गया 31st टर्म। मतलब इस AP का 31st टर्म इसका 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। ये पूरा कहानी होगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसको भी आपने बना लिया होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ गिवन AP if pth term is q and the qth term is p then show that nth term is p plus q minus n। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ऊपर में पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से कि इफ़ इन एन AP इफ pth term is q and qth term is p then show that, सो क्या करना है कि nth term is p plus q minus m। चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग ऊपर में लगे, इसके लिए स्पेस चाहिएगा तो अच्छे से ऊपर में समझाता हूँ आपको मैं पूरे ब्लैंक में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं अच्छे से। बोल रहा है कि इस AP का pth टर्म q है, यानी TP बराबर q है, और qth टर्म p है। तो प्रूफ कीजिए कि इसका देन सो डैट कि इसका nth टर्म जो होगा p प्लस क्यू माइनस एन होगा। चलिए देखते हैं। तो TPH टर्म हमारा क्या हो जाएगा, TPH टर्म लेंगे तो TPH टर्म को आइए ले लेते हैं। TPH टर्म क्या होता है, तो TP बराबर हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यही बराबर है q के। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। TQH टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यही बराबर है p के। ठीक है, तो हमारा ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ से साइन बदल जाता है सब्ट्रैक्शन में, तो साइन बदल दीजिए सबका। तो यहाँ से देखिए ये कट गया। ठीक है, 1 ये प्लस है, ये माइनस से कट गया, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ से डी कॉमन निकल जाएगा इसमें से, और इसको अगर घटाइएगा तो p माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, और ये साइन इसके साथ हो जाएगा माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस और प्लस कट गया, तो डी बराबर मेरा क्या आ गया, डी इंटू क्या आ गया पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, ये दोनों आ गया। तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी बराबर हो जाएगा हमारा क्यू माइनस पी अपॉन में पी माइनस क्यू। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो p प्लस में हो जाएगा और q माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर सेम हो जाएगा दोनों, तो कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो d हमारा क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, d मेरा क्या आ चुका है, माइनस का 1। ठीक है, अब इस वैल्यू का आप ऊपर जो इक्वेशन मैंने सॉल्व किया था 1 और 2, उसमें से किसी में डाल दीजिए। ठीक है, किसी में भी डाल दीजिएगा। तो अगर हम इसको सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं तो a बराबर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, इसमें डालते हैं तो हमारा क्या आता है, देखिए a हमको निकालना ही है, प्लस क्यू माइनस 1 और माइनस का 1 बराबर p। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे
तो हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू डायरेक्ट लिख लीजिए, माइनस का क्यू प्लस का 1 बराबर p। तो a अगर यहाँ से निकालते हैं तो a मेरा क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस का 1। ठीक है, तो a भी हमारा आ चुका है, a हमारा क्या आ चुका है, p प्लस क्यू माइनस का 1। ठीक है, अब a भी निकल गया है, d भी निकल गया, तो nth टर्म में p निकालना तो बहुत ईजी है। देखिए d मेरा क्या है, d मेरा क्या है, d मेरा निकल चुका है माइनस का 1, a मेरा क्या निकला है, p प्लस क्यू माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो टी एन टर्म हम कैसे निकालेंगे, nth टर्म निकालना है तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मेरा क्या है, चलिए निकालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a कितना है, p प्लस क्यू माइनस का 1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में डी, डी कितना है माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का n प्लस का 1, तो ये देखिए कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो हमारा टी एन कितना आ गया, p प्लस क्यू माइनस का 1। ये तो हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे, ये तो हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना था कि प्रूफ कीजिए कि nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो p प्लस क्यू माइनस एन होगा, तो हमने प्रूफ कर दिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसको आप बस वो सॉल्व कीजिए कि बस ध्यान में रखिए कि ph टर्म को q के बराबर कर दीजिए, q से टर्म को कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 और 2 मान के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वहाँ से आपका d का वैल्यू निकल जाएगा। d का वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिएगा तो a निकल जाएगा, फिर टी एन मान करके a का वैल्यू d का वैल्यू डाल करके निकालिएगा, आप और आसानी से आ जाएगा। बहुत ही ईजी था। चलिए एक क्वेश्चन और इसका हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है अगला हमारा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितना 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से कटने वाला लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है, जो 7 से कटता है वो क्या होगा, जो 7 से कटने वाला लार्जेस्ट आपका 3 डिजिट नंबर जो है ना वो होगा 105। ठीक है, 105। अगला क्या होगा जो 7 से कटेगा, 105 यानी 7, 112। अगला क्या होगा 119, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, और लास्ट जो होगा जो 7 से कटेगा 3 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 994। आप लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को 7 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक ना, डिवाइड करके जो कोसेंट आएगा ना वही आपका लास्ट होगा, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को आप उससे डिवाइड कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा, जो आपका वो कोसेंट आएगा ना वही आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जो 2 डिजिट नंबर क्या है 98 है, 98 में समझेंगे तो 95 हो गया। तो हमारा ये एक तरीके का एपी सीरीज दे रहा है, हर टर्म में इसमें क्या है, हर टर्म का एक सीक्वेंस क्या है कि हर टर्म में 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो ए मेरा यहाँ पे ये हो गया है और कॉमन डिफरेंस हमारा 7 का हो गया है, तो टी एन टर्म क्या हो जाएगा, टी एच टर्म, और एल हमारा देखिए लास्ट टर्म से निकालेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है तो उससे भी आसान है। एल लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया 994। ठीक ना, तो यहाँ से अब अगर आप निकालिएगा तो टी एन टर्म, लास्ट टर्म मतलब टोटल नंबर टर्म, लास्ट टर्म मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टी एन है ये लास्ट टर्म, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए टी एन बराबर हो गया 994, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म ही उतना, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए मेरा क्या है 9, फिर से ऊपर कर देता हूँ मैं, चलिए ए हमारा क्या है, ए हमारा हो गया 105 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1, ये एन टर्म पूछ रहा है, इंटू हमारा ये टोटल कॉमन डिफरेंस कितना का था 7 का था, वो बराबर हो जाएगा 994 के। ठीक है, 994 का बराबर हो जाएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 7 बराबर 994 में 994 है यहाँ पे, और प्लस इसको कर लेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस 105,
तो 105 में से 7 गया हो गया 198, 198 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 994, ठीक है। और यहाँ पे 7n बराबर 105 माइनस 7 हो जाएगा 98, और 98 उधर जाएगा तो 994 माइनस 98 घटा देंगे दोनों को तो 7n बराबर मेरा कितना आ जाएगा 94 में से 98 गया, यहाँ हो जाएगा आपका 896, हाँ 896 हो जाएगा। तो एन आपका कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो एन आपका निकल जाएगा 128, हाँ 128 आ जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने एपी का जितना भी nth टर्म वाला क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग सम ऑफ नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, फाइंड द सम 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100, मतलब इसका सम निकालना है आपको। टोटल सम यहाँ से 25 से लेकर के इस तरह का सीक्वेंस दे दिया है, इसका टोटल सम होगा कितना, ठीक है। तो टोटल सम निकालने से पहले हमको इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म ये है कितना, तब जा करके हम उसको सम ऑफ फार्मूला वाला लास्ट टर्म से जा करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमको क्या पता है कि इसका ए क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ए हमारा दिया हुआ है 25, ठीक है। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 28 माइनस 5, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 का, ठीक है। और एल कितना हो जाएगा हमारा 100 लास्ट टर्म, ठीक है। तो इससे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो टी एन बराबर यानी टी एन ही निकालना है 28 प्लस एन माइनस 1 इंटू लास्ट इंटू डी, डी कितना है 3 इक्वल टू लास्ट टर्म, टोटल नंबर टर्म कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 25 प्लस 3n माइनस n माइनस 3 बराबर 100। 25 माइनस 3 हो गया हमारा 22, और 22 उधर जा करके उसमें से घट गया 100 में से तो 78 हो गया उस साइड में, और इधर हमारा कितना हो गया 3n हो गया। तो n हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 6 बार में, यानी n हमारा हो गया 26, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा हो गया 26, ठीक। तो n हमारा यहाँ पर निकल चुका है 26, ठीक है। तो हम इसे निकाल लेते हैं, टोटल नंबर सम ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n/2, दो फार्मूला बताया था ना वो लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म वाला फार्मूला से निकाल लीजिए बाई l, ठीक है। तो n कितना है 26/2, यहाँ पे हो जाएगा a आपका कितना है, ये आपका ऊपर में निकाले थे आपका 25 था प्लस 100, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू, मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा 13 मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा 1625, यही आपका आंसर हो गया 1625, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं कि हाउ मेनी टर्म ऑफ ए पी 3, 5, 7, 9 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120, ठीक है। तो कितने टर्म ए पी का होगा अगर इस सबको जोड़ेंगे तो हमको 120 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है कि सम को 120 बराबर लाना है। तो देखिए एस एन बराबर यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया कि एस एन बराबर 120, ठीक है। तो एस एन बराबर 120, तो n/2, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बराबर हो जाए मेरा 120 के बराबर हो जाए। तो n मेरा कितना है, n ही तो निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो n/2, a हमारा कितना है क्वेश्चन में, a हमारा 3, यानी 3 × 2 डायरेक्ट 6 लिख देते हैं यहाँ पे हम, 6 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है यहाँ पे 2 का है, 2 इक्वल टू 120, ठीक है। तो n/2 6 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 120, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा n/2 यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2n इक्वल टू 120, ठीक है, इक्वल टू 120। ये अगर 1/2 इधर से हम इधर से कॉमन ले लिए, ठीक है, 1/2 इधर से कॉमन ले लिए तो मेरा क्या बच गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग सिंपली। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ
कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा n यानी 2n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। चलिए इसको अलग से लिख लेता हूँ। हमारा टोटल सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे 2n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 120। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 120। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इधर ले आते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस में 120 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 120 को हम लोग तोड़ेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तो 12 और 10 में टूट जाएगा। इसको घटाने पर 2 भी आ रहा है, देखिए मिडिल टर्म 2 आ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से n अगर कॉमन लेते हैं तो n माइनस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, n प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे n का कितना वैल्यू निकल गया, एक n माइनस 10 और एक निकला n प्लस 12। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो n का 2 वैल्यू देगा हमारा। एक वैल्यू देगा हमारा यहाँ का n बराबर 10 और एक देगा n बराबर माइनस 12, माइनस का 12। तो माइनस वाला तो कभी आंसर हो नहीं सकता, तो हमारा हमेशा आंसर पड़ा पॉजिटिव वाला होगा। तो हमारा n बराबर 10 जो होगा वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म हमारा n हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 7 and 49 respectively. If the sum of all its term is 420, find its common difference. ठीक है, find its common difference। इसका common difference निकालने के लिए हमको बोल रहा है find its common difference। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमको इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी हमको d निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ का SN वाला फार्मूला से यहाँ पर इसका टोटल नंबर सम ऑफ नंबर n निकाल लेते हैं कि n है कितना, n कितना है। तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्योंकि दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया ही हुआ तो इसी से ना निकालेंगे। तो n/2 कितना बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म सम बोल भी रहा है कि 420 के बराबर हो जाएगा, इक्वेट कर दीजिए। तो n/2 इक्वल टू मल्टीप्लाई में a प्लस एल, एल कितना हो जाएगा 7 प्लस 49 इक्वल टू 56 यानी मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 420। ठीक है, देखिए 56 से ये कट गया कितने बार में, 28 बार में। तो n बराबर हो जाएगा 420 अपॉन में ये नीचे चला जाएगा अपॉन में 28। ठीक है, इसको काटिएगा 28 से कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में। ठीक है, तो n हमारा निकल चुका है यहाँ पे 15। ठीक है, तो n हमारा यहाँ पे कितना निकल चुका है 15। तो चलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वो AP वाला फार्मूला से निकाल लीजिए। तो AP वाला फार्मूला क्या होता है, T15 बराबर लास्ट टर्म दिया हुआ तो वो 49 का बराबर होगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ये आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया है कि 7 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 डी बराबर 49 और उधर घटेगा तो 14d बराबर 42 और d यहाँ पे निकलेगा तो d हो गया सिंपल, 14 से कट गया 3 बार में, d हमारा 3 आ गया, इजी था, d हमारा 3। बहुत इजी क्वेश्चन था इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बच जाता है उसको भी हम कर लेते। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, T4 प्लस T8 वो बराबर है 24 के। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं T4 कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना है 4 यानी 4 माइनस 1 3 यानी प्लस 3d। लिख देता हूँ मैं पूरा इंटू डी, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस इसको जोड़ रहे हैं किसके साथ, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
यही बराबर है दोनों 24 के। तो इसको करने पे हमारा कितना आ रहा है, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d वो बराबर है 24 के। जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 10d बराबर है 24 के। तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a प्लस डी कितना हो जाएगा, a प्लस 5d कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, T6 और T10 वाला निकालिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 7d बराबर 22। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, अपने से भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d 12, यहाँ पे a प्लस 7d इक्वल टू 22। चलिए तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को। सॉल्व करने पे हमारा यहाँ से a कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2d -2d बराबर में हो जाएगा माइनस में 10। तो d हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, d हमारा 5 आ गया है। तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में डाल करके आप a निकाल लीजिए। d हमारा क्या आ गया है 5। तो इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 में डाल करके निकाल लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5 5 जो 25 इक्वल टू 12, ये प्लस है। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर यहाँ पे निकल जाएगा 12 माइनस 25 इक्वल टू -13। तो a और d हमारा निकल चुका है। यहाँ पे d हमारा कितना था, d हमारा था 5, a हमारा था -13। अब पूछ क्या रहा है कि इसका 10th टर्म को निकालिए। तो 10th टर्म इसका निकालिए। इसका 10th टर्म निकालने में क्या है, तो इसका 10th टर्म देखिए कैसे निकलेगा, S10 बराबर सम ऑफ 10 टर्म बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स 10th टर्म। देखिए यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। तो S10 बराबर कितना हो जाएगा, S10 बराबर कितना हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो n/2 कितना हो जाएगा, n कितना है आपका 10, दसवां पूछ रहा है, तो 10/2 गुने में 2 इंटू यानी -26 प्लस 10 में से 9 गुना डी कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ऊपर में लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई माइनस का 26 प्लस का 45, -26 प्लस 45 हो जाएगा आपका 19, यानी 5 माइनस 19 आपका हो जाएगा 95। इजी था। तो दोस्तों एपी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।